अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हदीस नंबर 6844 से दर्स पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि कल जो 17वीं तरावी हमने पढ़ी थी, आज 18वीं तरावी पढ़ रहे हैं, पढ़ के फारिग हो चुके हैं। मैंने इख्तिताम जो किया था वो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत पर किया था कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का गलबा उसके गज़ब पर है। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का करम है। अब उसी मुनासबत से उसी तरीक़ पर एक रिवायत इमाम मुस्लिम उसी बाब में लाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने रहमतों को 100 हिस्सों में तकसीम किया है। अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकती। ये पहले अकीदा भी वाज़े कर दूँ। ये सिर्फ ये जो इंसान है ना, इंसान, इसको समझाने के लिए जुमला इरशाद फरमाया जो ज़बान रिसालत से निकला, ताकि पता चल जाए कि अल्लाह की रहमत का जो करम है वो बंदे पे कितना है। बात ये समझानी है, मगर अल्लाह की रहमत को कोई टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकता। वो हो ही नहीं सकती, तकसीम होती नहीं है। हाँ, जिसको जितनी मिली है उसने अपने नॉलेज के एतबार से जान लिया कि मुझे इतना मिला है। ये इतना, जितना, कितना, ये इंसानी अकल का एक मेयार और पैमाना है, लेकिन बाएतबार अल्लाह की रहमत के ये नहीं। तो अक्ल इंसानी को समझाने के लिए फरमाया रहमत को 100 हिस्सों में तकसीम किया, यानी वो रहमत जो उसने मखलूक पे करम करना था वो बाएतबार इल्म मखलूक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 100 हिस्सों में तकसीम किया। इनमें 99 हिस्से अपने पास रख लिए और एक हिस्सा ज़मीन पर नाजिल किया। इसी एक हिस्से की वजह से मखलूक भी एक दूसरे पर रहम करते हैं, यहाँ तक कि कोई चौपाया अपने बच्चे से अपना पाँव हटा लेता है इस अंदेशे के तहत कि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो एक हिस्सा नाजिल किया मखलूक पर, ये उसके मज़ाहिर हैं कि बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, ठीक है, माँ बेटे बेटी से मोहब्बत करती है, इवन के जानवर भी अपने बच्चे से मोहब्बत करता है और उसको कोई ज़रब नहीं लगाता। ये क्या, ये रहमत के मज़ाहिर हैं सारे। ये अल्लाह तबारक व तआला की वो जो 99 100 हिस्सों में तकसीम हुई थी, ये एक हिस्से की बरक़ात है। और जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का फजल और करम अपने जोश पे आएगा तो गुनाहगारोर के साथ क्यों नहीं बख्शिश और दरगुजर होगी। ये नुक्ता समझाना मकसद। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 6852 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम का फरमान नकल करते हैं। एक शख्स जिसने कभी कोई नेकी नहीं की थी, बड़ी तवज्जो से ये वाक़या सुनने वाला है, उसने कभी कोई नेकी नहीं की, था मुसलमान। पहले अकीदा भी वाज़े कर दूं, कुछ लोग ऐसे मीडिया पे नज़र आते हैं जो कहते हैं जो फ़र्ज़ नमाज ना पढ़े वो काफिर है। ये बिल्कुल रफ बेमाना, ये दीन मतीन की बात नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसने, यानी जिनके हदीसों में आया है कि जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसने कुफर किया, माना उसने अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, उसने सुन्नत नबवी को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। तो ये कुफर बमाना इस्लाम से निकल जाना नहीं है। तो उसने कोई नेकी नहीं की थी, पर वो अल्लाह पाक और उसके रसूल पर ईमान रखता था, पर नेकी कोई नहीं करता था। तो मरते वक्त उसने अपने घर वालों से कहा कि जब वो मर जाए तो उसे जला देना। अब हमारे यहाँ मुसलमानों में तो जलाते तो नहीं हैं, मुसलमानों में तो दफनाते हैं। एक हिंदू की मेरे साथ फेसबुक के ऊपर एक बार आपस में तकल्लुम हुआ, तो उन्होंने कोई वीडियो अपलोड कर रखी थी जिसमें मुर्दों को जलाते हैं।
तो मैंने नीचे लिखा ये फितरत के खिलाफ है, ठीक है। तो उसने फिर टाइप किया नीचे, उसने कहा कि अपना उसने मजहब बयान किए। तो मैंने उससे चंद सवाल पूछे। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि बंदे की तख्लीक किस नौ से हुई है, बंदा पैदा किस चीज से हुआ है। उसने कहा कि मट्टी से। तो फिर मैंने कहा मट्टी का मुतजाद क्या है, उसने कहा आग। तो फिर मैंने कहा कॉमन बात क्या है, हमें पता है इंसान मट्टी से पैदा हुआ, तो आप मट्टी में ही उसको दफन कर देते हैं, जो एक कॉमन एक फितरी बात है। और जबकि तुम लोग उसको गैर नौ से असियत देकर जलाते हो, तो यह खिलाफ फितरत ही है। इस्लाम का तरीका ऐन ताबीर फितरत है, और जो जला देने वाला है वो खिलाफ फितरत। तो बार क्या उस शख्स ने, क्योंकि नेकी कोई नहीं की थी, उसने कहा भी मुझे जला देना और इसका निस्फ हिस्सा खुश्की में उड़ा देना और निस्फ समंदर में बहा देना। यानी वो जो मट्टी मेरी खाक बने ना, हवा में उड़ा देना या पानी में बहा देना। क्योंकि अब वो अपनी वजह बता रहा है। वो कहता है क्योंकि अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ताला ने उसे तंगी का शिकार किया तो उसे ऐसा दर्दनाक अजाब देगा जो तमाम जहानों में से किसी एक को भी नहीं दिया। यानी उसने कहा कि जो मैंने किया है, अगर अल्लाह ताला ने मेरा एहतसाब फरमाया ना, तो जो अजाब मुझे दिया जाएगा वो शायद ही किसी को दिया जाए, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में नेकी नहीं की है। जब वो शख्स मर गया, अब ये वो अपनी जहालत से सोच रहा है, ठीक है ना, अपनी कम इल्मी से सोच रहा है। अल्लाह ताला के लिए क्या बईद है कि तुम चाहे अपने आप को समंदर में बहा लो या हवा में उड़ा दो। वो तो कुन फयकून कहे और उसका हुक्म और इरादा नाफिज हो जाता है। ये उसके यानी उसकी जहालत ने इस तरफ सोचने ही नहीं दिया उसको। बार के खौफ खुदा का गलबा था उसके ऊपर, तो उसने कहा ऐसा कर देना, अगर रब ने मुझसे हिसाब लिया तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। फिर वो कहता है जब वो मर गया तो उसके घर वालों ने वही किया जिसकी उसने उन्हें हिदायत की थी। अब यहां पर भी एक बात बताऊं, देखिए मैयत जब दुनिया से जाता है वो वसीयत करता है। मैयत की सारी वसीयतें पूरी करने वाली नहीं होती। मैयत जो जायज़ वसीयत करेगा वो पूरी की जाएगी, और अगर उसने नाजायज़ वसीयत कर दी तो पूरी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। मतलब एक मिसाल है, बंदा मर जाता है तो उसका माल माल विरासत बन जाता है। उसका फिर एक शरई तरीका है जिस तरह औलाद में वो चीज़ तकसीम होती है। लिहाजा वो मैयत दुनिया से जाते हुए कहे भाई जब मैं मर जाऊं ना तो मेरा माल सारा एक बच्चे को दे देना, बकिया को ना देना। अब उसकी वसीयत पे अमल नहीं किया जाए, क्योंकि शरई तरीका ये है, जब वो मर गया तो वो माल क्या है, माल विरासत हो गया। अब वो शरई तरीके से सब में तकसीम होगा, बच्चे बच्चियों में, सब में। वो अलहदा बात है कि मेरी ये कौम, ये मुसलमानों में ये एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है कि बेटियों को हिस्सा देने के लिए तलखी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, परेशानी आ जाती। तो बचे इससे, बचे इससे। ये क़यामत वाले दिन बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि कुरान मजीद ने बेटी का हिस्सा मुख्तस किया है। तो उसने वसीयत की थी, लिहाजा पूरी हो गई। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत खुश्की ने उसके अज्जा को इकट्ठा कर दिया और समंदर ने भी उसके अज्जा को इकट्ठा कर दिया। तो कुल कायनात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और इरादा से चल रही है। कोई चीज है उसके हुक्म के खिलाफ पर मार सके? जो चीज जिस इख्तियार में घूम रही है, हरकत कर रही है, वो उसके दिए से है, ठीक है ना। वो अगर उसका इरादा, उसकी रजा, उसकी खुशनुदी न हो तो वो जो जिस जाविया में कोई चीज हरकत कर रही है वो नहीं कर सकती। मतलब हमारे सांस हरकत कर रहे हैं, रब तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने चाहा है कि हमारे सांस हरकत करें तो कर रहे हैं, और अगर अल्लाह का इरादा कि ये सांस हरकत न करे तो एक सांस भी आगे नहीं बढ़ सकता।
तो अज्जा इकट्ठे कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने, यानी वो अज्जा इकट्ठे हो गए, बंदा पूरा बन गया, अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया गया। अल्लाह ताला के हुक्म के कहते हैं, फिर अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, अब वो अपनी कहानी सुनाने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से कि या मौला, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में तेरी नाफरमानी करके जो बर्बादी मैंने अपनी ज़िंदगी में की, अब मुझे डर लगने लगा कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को फरसूदा बनाया और तेरे अहकामीन की नाफरमानी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को पुर कर लिया, तो मुझे डर लगने लगा कि जो अजाब मुझे होगा शायद मैं वो शख्स होगा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अजाब होगा। तेरे खौफ का गलबा मेरे ऊपर इतना था, मैं तेरी बारगाह में पेश नहीं हो सकता था, मैं यानी मेरे को ऊपर गलबा खौफ का इतना ज़्यादा था। तो फिर वो अपनी सुनाता है, मेरे परवरदिगार, तेरे खौफ की वजह से, वैसे तो ज़्यादा बेहतर जानता है, पर मैंने खौफ की वजह से किया। ठीक है, अब अगले हदीस के लफ्ज़ है, अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे बख्श दिए। अब ये जो कोई अमल उसने किया, ये सारा लाइल्मी की बुनियाद पर था कि भाई मुझे जला देना, मुझे वो कर देना, और वसीयत भी कर दी, वसीयत मान भी ली गई है, यानी इस्लामी तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ की सारी ज़िंदगी गुनाह करते भी गुजर गए। लेकिन एक जुमला के रब की खौफ का जब गलबा आया तबीयत के ऊपर है, तो ये सब उसने करवाया। फरमाया कि अगर ये मेरे खौफ की वजह से किया है तो तुझे बख्श दिए। बंदा गुनाह को दोस्तों इस वजह से तर्क कर दे कि मौला तुझसे डरता हूं, अब मौला तेरा सामना कैसे करूंगा, तेरी बारगाह में कैसे पेश होऊंगा, बस इस वजह से गुनाह को छोड़ दे, यही तरीक उसके लिए वजह बख्शिश बन जाए। अब एक और हदीस है, ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ में भी कई बार आई है और ये बुखारी शरीफ के अंदर भी है ये रिवायत। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर एक बाब बांधा है और बाब का जो उन्वान उन्होंने मुकर्रर किया है वो है, कातिल की तौबा भी कबूल होती है अगरचे उसने बहुत से कत्ल किए। यानी कि वो, अब इमाम मुस्लिम साबित क्या कर रहे हैं, जो लोग ये फतवा देते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता, तो कत्ल करने वाला मुसलमान रहेगा? बोले तो इमाम मुस्लिम यही तो साबित कर रहे हैं कि कातिल की तौबा भी कबूल होती है अगरचे उसने बहुत सारे कत्ल किए हो। अब इसमें तरगीब कत्ल नहीं है कि कत्ल करो, कुरान मजीद ने कत्ल करने की मुजम्मत की है। कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा और मफहूम है कि जिसने एक नफ्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अजियत देना, तकलीफ देना, कत्ल करना इंसानियत को अल्लाह ताला की बारगाह में, ये बहुत अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पसंदीदा अमल नहीं। वो लोग जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं या इंसानियत पे जुल्म करते हैं, चंद सिक्कों की खातिर बंदा मार देते हैं, वो क़यामत वाले दिन पेश नहीं हो पाएंगे अल्लाह की बारगाह। और वो ये जो मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ, इस वाक़े से कोई ये दलील ना ले कि अगर 100 बंदे मारने के बाद भी बख्शिश हो सकती है तो 100 मार के ही मरेंगे फिर बख्शिश होगी। 100 मार कर या बंदे मारने के बाद तुम मुसलमान मरोगे तो बख्शिश होगी ना। पहली बात तो यह कि तुम्हारा खातिमा ईमान पर हो। जो बंदा बंदे को मारने तक तैयार हो गया उसका ज़हनी सतह क्या मफलूज नहीं हो गई होगी। उसके पास बैठ के उसकी बातें सुने तो पता चलेगा कि जब कोई बंदा दीन से बिल्कुल दूर हो जाता है उसके बाद इस तरह के कदम उठाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अल्लाह की रहमत की, और हम बात कर रहे हैं कि कत्ल करना ये गुनाह कबीरा है, अल्लाह को नापसंद है, उसकी मखलूक को कोई क्यों कत्ल करे। लेकिन अगर कोई, बताना मकसूद कि बहुत बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो, इतना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो कि उसने 100 बंदे ही मारे हो, लेकिन ये इतना बड़ा 100 बंदों का कत्ल करना
ये गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि ये अल्लाह की रहमत पे नाउज़ुबिल्लाह हावी हो गया। नहीं, अल्लाह की रहमत के मुकाबले में ये क्या है? वो चाहे, उसकी रजा हो, उसकी मंशा हो, वो चाहे तो माफ कर दे, वो चाहे तो 100 बंदों के कातिल को माफ कर दे, और चाहे तो एक तिनपे की गिरफ्त कर ले, उसकी मखलूक है। फजल भी उसका, अदल भी उसका। लेकिन फजल किसको मिलता है? वो जो फजल मांगते हैं। तो हदीस है, ये हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, ये वाक़या भी है। रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में से एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे। ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम दोनों में। फिर उसने इलाके के सबसे बड़े आलिम के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे एक इबादत गुजार के बारे में बताया गया। वो उसके पास आया और बताया कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा की गुंजाइश है? उस रागिब ने जवाब दिया कि नहीं। अब यहाँ से बात सुन लें कि उसने इलाके के सबसे बड़े आलिम के बारे में दरियाफ्त किया तो बताने वाले ने उसको आबिद की तरफ भेज दिया। आलिम और आबिद में क्या होता है? फर्क होता है। इबादत गुजार इबादत कर रहा होता है, बाद मरतबा वो इबादत में गलती भी कर रहा हो। जो आलिम होता है वो दीन के कवानीन और ज़वाबित को जानता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो वो आबिद के पास, राहिब के पास भेज दिया। उसने कहा, नहीं, मैं 99 बंदों को कत्ल किया है तो मैं तौबा करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी तौबा हो जाएगी? उसने कहा, नहीं, तुम्हारी तौबा नहीं होगी। अच्छा, ये तौबा तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं हो सकती। ये फैसला राहिब को सुनाना चाहिए। ये फैसला किसका है? ये तो रब का फैसला है। कोई इंसान रब के फैसले क्यों सुनाए? आई समझ? उसने सुना दिया, उस शख्स ने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया और सेंचुरी पूरी हो गई। यूं पूरे 100 हो गए। फिर उस शख्स ने इलाके के सबसे बड़े आलिम के बारे में फिर दरियाफ्त की तो एक आलिम शख्स की तरफ उसकी रहनुमाई की गई। अब हदीस के लफ्ज 2 हो गए ना। पहली जो रहनुमाई थी वो थी आबिद इबादत गुजार की तरफ, और उसने ये कह दिया कि तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती। हो सकता है कि आमाल का जो गलबा था इस बुनियाद पर उसने कहा कि तेरा तो गुनाह ही बहुत बड़ा है, तेरी माफी नहीं हो सकती। दूसरी बार वो आलिम के पास गया, उसने दरियाफ्त किया, उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा की गुंजाइश है? अब आलिम फतवा देने लगा। उस आलिम ने जवाब दिया, भला इसके और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? अल्लाहु अकबर। ये आलिम का फतवा। वो कहते हैं कि इसके और तौबा के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? किससे मांगनी है तौबा? रब से मांगनी है ना, तो मांगो। तुम फला इलाके में जाओ, अब वो लफ्ज आ गए, तुम फला इलाके में जाओ, वहां कुछ लोग अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे, तुम भी उनके साथ अल्लाह ताला की इबादत करते रहना, अपने इलाके में ना आना क्योंकि वो बुरी जगह है। अब जाओ कहां? फलां जगह पर, फलां इलाके में, फलां मुकाम पर पहुंच जाओ, और उस मुकाम पर जाकर तुम देखोगे कि वहां कुछ नेक लोग हैं जो अल्लाह की इबादत में मशगूल। तुम भी जाके अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना और अल्लाह से तौबा मांगना। अब यहां पर एक बात समझने की कोशिश करें, मैं कई बार अपने बयानात में भी बताई। जो लोग कहते हैं कि किसी नेक बंदे की सोहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, सोहबत के असरात को जो लोग नहीं मानते, तो ये आलिम सोहबत के असरात की तरफ तवज्जो क्यों दिला रहे हैं? लोग कहते हैं ना कि तौबा करनी है तो मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो। ये तरीका गलत नहीं है, ये तरीका गलत नहीं है। और नमाज पढ़ने के बाद, इबादत करने के बाद अल्लाह से मांगना चाहिए, रात की तन्हाइयों में मांगना चाहिए अल्लाह से। वो जो बात वो करते हैं वो गलत नहीं है, पर वो जिस तरीके से पेश करते हैं और जिस बुनियाद को गलत करने के लिए वो बात पेश करते हैं, वो उनका नजरिया और सोच और तरीके इस्तदलाल गलत है। यानी वो ये कहकर ये कहते हैं कि किसी नेक बंदे की सोहबत की जरूरत नहीं, उसकी संगत की, तरबियत की हाजत नहीं है, किसी वली के पास बैठकर कल्ब व बातिन के तज़किया की तालीम लेना ये कोई ज़रूरी नहीं। वो ये साबित करना चाहते हैं। अच्छा, वो उस आलिम ने ये क्यों कहा कि जाओ वहाँ
और जाकर वहाँ नेक लोगों के साथ करियत सालिहा, वो नेक लोगों की बस्ती में जाओ, नेक लोगों की वलियों की बस्ती में जाओ और वहाँ वो इबादत कर रहे होंगे, उनके साथ तुम शामिल हो जाना और इबादत करना। वो दुआ मांगेंगे तो साथ दुआ भी करना, तौबा करना अल्लाह से, क्योंकि वो आलिम जो था वो सिर्फ फतवा ही नहीं देता था, वो साथ तदबीर भी उसने जिक्र की। उसको पता है कि जहां ये मौजूद है यहीं पर तो इसने गुनाह किया है, यही तो सरजमीन है जिसने इसको गंदा मैला किया। और अगर इसको अकेला तौबा के लिए कह दूं तो जिस शैतान ने इससे 100 बंदे कत्ल करवाए हैं वो इसको तौबा पे मुस्तकिम कैसे रहने देगा। इसको एक ऐसे दायरे की जरूरत है जो इसको तौबा के रास्ते से हटने ना दे, ऐसी तरबियत की, ऐसी संगत की जरूरत है जो इसको हटने ना दे। लिहाजा यहां चूंकि शैतान ने बहका देना था तो उन्होंने कहा वो नेक लोगों की सोबत में जाओ, वो सोबत तुम्हें भटकने नहीं देगी, बहकने नहीं देगी, वो सोबत के असरात तुम्हारे ऊपर मुरतब होंगे। तुम लिल्लाहियत वाले लोगों को देखोगे तो लिल्लाहियत की रिक्कत तुम्हारी तबीयत पे आएगी, तुम तौबा करने वाले लोगों को देखोगे तो तौबा करने का आज़म तुम्हारी तबीयत पे आएगा। तो वो ये इस अंदाज में तरबियत कर दी, उसको भेज दी। अब कहाँ वलियों के दरबार पर उनकी सोबत में या वली जहाँ बैठा हो उसके पास बैठना, कल्ब व बातिन का तज़किया करवाना, यानी उसका मुरीद हो जाना। मुरीद होने का माना होता है इरादा कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप दलील ले सकते हैं इस चीज़ की। इस्लाम में ये फ़र्ज वाजिब नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम इसको फ़र्ज समझते, कभी भी मुसलमानों ने पीरी मुरीदी को फ़र्ज नहीं कहा। और पीरी मुरीदी का दायरा कार तय है, उस दायरा कार से हटकर जो कोई भी पीर है उसको तो अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपनी आखिरत की परवाह करनी चाहिए। वली वही जो दुनिया की गर्ज से मावरा, जिसकी सोबत में आके कोई बैठे और सारी लालच ही उसको ये हो कि इसके अंदर से दुनिया निकालनी, उसकी तरबियत का मरकज व माहवर ही ये हो कि इस बंदे को अल्लाह की बारगाह में पक्का सच्चा नमाजी बनाना है, वो वली बस। और इसके अलावा जिसकी अपनी वजह कता शरीयत के मुताबिक ना हो, जिसका अपना लबो लहजा अंदाज और शरीयत के मुताबिक ना हो, जिसके पास शरीयत का नॉलेज ना हो, जिसको कभी कसरत इबादत करते किसी ने नहीं देखा, वो किसी नेक बुजुर्ग आदमी की औलाद में से था पर बेअमल था, लोगों ने उस बड़े की वजह से इसको भी पीर माना है, तो वो लोग ऐसी मक्कारियों से बाद आ जाए, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। वली के लिए, पीर के लिए नेक होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वली जो है वो वली की औलाद में से ही हो, वली वली की औलाद में से भी होता है पर नहीं भी होता, कोई भी वली हो सकता है। तो उस शख्स को कहा कि वहां जाओ। अब देखें आगे, वो शख्स रवाना हो गया। जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसे मौत आ लिया, मौत ने आ लिया उस। अब देखे ना, उसको जो मौत आई है किसके हुक्म से आई? अल्लाह के हुक्म से आई। उस शख्स के बारे में रहमत और अजाब के फरिश्तों के दरमियान इख्तलाफ हो गया। दोज़ख के फरिश्ते कहने भाई इख्तलाफ ये हुआ कि मौला ये तो दोस्त की है, 100 बंदे कत्ल किए इसने। और रहमत के फरिश्ते भी जन्नत की तदबीर करने लगे और दलील भी देने लगे। रहमत के फरिश्तों ने यह कहा कि यह शख्स तौबा करके अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करके आ रहा था। और अजाब के फरिश्तों ने कहा इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया। एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में उनके पास आया, ये इख्तलाफ आया, उन्होंने उसे अपना सालिस मुकर्रर कर दिया। ये मुख्तलिफ अल्फाज से रिवायत आती, सालिस मुकर्रर कर दिए। उसने ये फैसला दिया कि दोनों तरफ की ज़मीन की पैमाइश करो और पैमाइश करो, ये दोनों इलाकों में से जिसके ज्यादा करीब होगा उसी में शुमार होगा। अब आपको पता चला कि अच्छाई और बुराई जो होती है ये भी अल्लाह की बारगाह में तोली जाती है। बुराई के साथ अगर अटैच था बंदा तो उसके बुरे असरात आएंगे, और अगर अच्छाई के साथ अटैच था तो अच्छाई आएंगे। तो कहते हैं कि उस इलाके के ज्यादा करीब था जहां का कसद किया था, यानी नेक लोगों की तरफ। तो रहमत के फरिश्तों ने उसे हासिल कर लिया।
यानी जब ज़मीन नापी गई तो बाद रिवायात में आता वो जहाँ से चला था ना गुनाह करके वो करीब थी, और खित्ताई एतबार से तो दोस्त की बनता था वो, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ तो ज़मीन को समेट दिया गया। गुनाह नेक लोगों की तरफ से ज़मीन करीब कर दी गई और जो गुनाह वाली थी वो दूर हो गई। अब नेक लोगों के करीब भी रब नहीं किया उसको, तौबा के रास्ते से भी अल्लाह की तौफीक से ही आया है। और जब देखा कि ये नेक लोगों की सोबत की तरफ, जहां ये अच्छे लोगों की तरफ जा रहा है, वो जगह करीब है, तो रहमत के फरिश्तों ने उसको कबूल कर लिया और उसकी बख्शिश हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि बंदे को कभी भी उम्मीद बख्शिश तरक नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं तरक करनी चाहिए। कस दो तीन चंद अल्फाज हैं, इसको ज़हन में रखने, हर टाइम दिमाग में होने चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूसी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि बंदे के जिस्म के 4 हिस्से कर दिए जाएं, इतनी तकलीफ उसके ऊपर आए, फिर भी वो कहे नहीं, मैं रब की रहमत से मैं ना उम्मीद नहीं। तो उम्मीद कभी भी बंदे की तरह तर्क नहीं होनी चाहिए, और कसदन गुनाह नहीं करना चाहिए। भूले से हो गया ना यार, तो मैंने कल भी बताया था कि इंसान जो हुआ, लेकिन कसदन नहीं। जब आपका इरादा बता दे कि ये गुनाह है तो उसी टाइम वो किताब बंद कर दें कि नहीं ये गुनाह, ये नहीं करना। बस ये चंद चीजों को अगर बंदा इस दायरा कार में अपनी तरबियत को मजबूत रखे तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के करम से हर आने वाला दिन आपकी शख्सियत को, आपके अमाल को निखारता चला जाए। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।